धातु अधातु चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण को इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं। उसमें हम ये सीख रहे थे कि जो विभिन्न धातुओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं वो धातुएं हम किस प्रकार से मृदा से प्राप्त करते हैं, खनिजों से या अयस्कों से उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है, उन विधियों का प्रयोग हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश कर रहे थे। उस चरण में हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम धातु को क्या करते हैं, धातु को पीसते हैं। धातु को स्टैम्प बिल या दर्द की सहायता से हम पीसते हैं और पीसने के बाद उसका सांद्रण करते हैं। और सांद्रण करने के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। उसमें पहली विधि है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि क्या थी? उसका प्रयोग हम तब करते थे जब हमारी अयस्क क्या होती थी, हल्की, और अशुद्धियाँ क्या होती थी, भारी। तो हम फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते थे। उस विधि में हमने क्या किया था, जल से भरा एक टैंक लिया था और जल से भरे टैंक में हमने पिसी हुई अयस्क को डाला, साथ में उसके चीड़ का तेल डाला था और चीड़ का तेल डालने के पश्चात उसमें हम छिद्रित नली की सहायता से वायु की झोंके प्रवाहित किए थे, जिससे क्योंकि अशुद्धियाँ हमारी भारी थी तो वो जल में नीचे बैठ गई, अयस्क हमारी हल्की थी तो वो झागों के साथ के आगे ऊपर आ गई थी। उस झागों को हमने पृथक कर लिया। पृथक करने के बाद हमको जो प्राप्त हुई वो क्या थी, हमारी सांद्रित अयस्क थी। तो ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था। इसके आगे का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब पहला कंडीशन हमारी ये थी, जब अयस्क हमारी हल्की थी, अशुद्धि हमारी भारी थी, तो हमने फिर उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया। अब सोचो, अगर अयस्क हमारी क्या हो, भारी हो, अशुद्धियाँ हमारी हल्की हो, तब हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तब हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या होता है, जैसे इसका नाम गुरुत्व पृथक्करण विधि है तो जाहिर सी बात हम पृथ्वी के गुरुत्व का कुछ न कुछ उपयोग करेंगे। तो अब जैसे उसका नाम फेन उत्प्लावन विधि था तो हमने झागों का प्रयोग किया था। इसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि है तो हम इसमें गुरुत्व का प्रयोग करेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, किस तरीके से ये काम करती है, कब इसका प्रयोग करते हैं, तो वो हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका प्रयोग कब करते हैं, विधि हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं, हम एक जल से भरा तालाब होता है, उसके अंदर हम जो हमने अयस्क पहले चरण में पीस ली थी, अगर उस पिसी हुई अयस्क में अयस्क हमारी भारी है, अशुद्धियाँ हमारी हल्की हैं, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि का। तो उसमें एक जल से भरा तालाब लेते हैं, उस तालाब में हम पिसी हुई अयस्क को डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें पानी जल को छोड़ देते हैं। तो क्या होगा उसमें, जैसे ये तालाब है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, पिसी हुई अयस्क को डाल देंगे। पिसी हुई अयस्क को डाल देते हैं। अब पिसी हुई अयस्क को डालने पे क्या होती है, अयस्क हमारी क्या है, भारी। तो ये गुरुत्व के अधीन नीचे बैठ जाती है और हम इसमें फिर पानी चला देते हैं, जल। तो क्या होता है, इस चीज को हम यहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, फिर दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखें ट्यूबवेल होता है,
इसमें पानी भरा होता है, यहां से पानी मान लो निकल रहा है, ओके। आपने किसी शैतान बच्चे ने क्या किया, पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को उठा के पानी से भरी टंकी में डाल दिया, ओके। अब किसी ने ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो मिट्टी है, पत्थर तो नीचे बैठ जाएंगे और मिट्टी जो है पत्थर नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन धूल मिट्टी के कण है वो इसमें खलबला जाएंगे और बहते हुए पानी के साथ बह के निकल जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सारा पानी साफ हो जाएगा, पत्थर आपको साफ ट्रांसपेरेंट इसमें दिखेंगे और मिट्टी सारी बह जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक। तो अगर आप इन पत्थरों को अयस्क मान लें, इस मिट्टी को अशुद्धि मान लें, तो यही काम है। तो बहते हुए तालाब में हमने किसी अयस्क डाल दी, अयस्क चूंकि हमारी भारी है तो वो क्या होगी, नीचे बैठ गई। अशुद्धियां चूंकि हमारी हल्की हैं तो बहते हुए जल के साथ वो अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और इस जब ये सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं तो जल हमारा कैसा हो जाता है, साफ, और हमको नीचे तलहटी पे क्या मिल जाता है, सांद्रित अयस्क मिल जाती है। इस सांद्रित अयस्क को इसमें जल का प्रवाह रोकते थे, फिर जल निकाल के इस सांद्रित अयस्क को नीचे से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमको पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित अयस्क प्राप्त कर ली जाती है। अब इसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो हम इसमें लिखेंगे, सर्वप्रथम हम किसी अयस्क को जल से भरे तालाब में डालते हैं और फिर इसमें जल का प्रवाह करते हैं, क्योंकि अशुद्धियां हमारी भारी होती हैं इसलिए वो नीचे बैठ जाती हैं, सॉरी, अयस्क हमारी भारी होती है इसलिए वो नीचे बैठ जाती है, अशुद्धियां हमारी हल्की होती हैं तो जल के साथ बहते हुए जल के साथ निकल जाती हैं। और इस प्रकार हम इसमें तलहटी पर हमको सांद्रित अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। ये आप इसकी भाषा लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, अब तो समझ आ रहा है, जब चुंबकीय पृथक्करण विधि है तो इसमें किसी चुंबक का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं, ऐसे अयस्कों का सामना करते हैं इस विधि के द्वारा जिसमें हमारे जो अयस्क होती है उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। जैसे सरल करने की समझिए, जैसे लोहा है, लोहा चुंबक के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे लोहे में क्या है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो हम ऐसे अयस्कों का सामना चुंबकत्व विधि के द्वारा करते हैं। तो हम इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम एक ऐसा पुली लेते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, ये पुली जो है भैया, इस पे चुंबकीय गुण होता है, ये आपका सिंपल सादा होता है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस हॉपर में पिसी हुई अयस्क डालते हैं। क्या डालते हैं, पिसी हुई अयस्क डालते हैं, ठीक है। अब इसको मोटर से इसका कनेक्शन होता है तो मोटर इसको चला देते हैं, फिर पिसी हुई अयस्क को इसको डालते हैं, ठीक है। अब ये जो पट्टा होता है ये चमड़े का होता है, तो आप देख रहे हैं ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब ये इस पे आप डाल देंगे, जब ये चलना शुरू कर देगा तो ये चीज जो है यहाँ से आएगी और ये दूर गिरेगी इस तरीके से। क्योंकि अशुद्धियां में चुंबकत्व का गुण नहीं है तो वो दूर गिरेंगी, और क्योंकि लोहे के कणों में चुंबकत्व का गुण है तो वो क्या करेंगे, पास करेंगे। इस तरीके से हमको दो ढेर मिलेंगे, दूर वाला ढेर जो होगा वो आपका क्या होगा, अशुद्धि होगा,
अशुद्धियों का, और पास वाला ढेर क्या होगा आपका एस। कैसा होगा ये सांद्रता। ठीक है, इस तरीके से हमको सांद्रता की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, हम इस विधि में क्या करते हैं, दो पुली लेते हैं, जिसमें एक पुली में क्या होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, एक पुली आपकी साधा होती है, उसके ऊपर चमड़े का पट्टा चढ़ा होता है, इसका कनेक्शन इसका संबंध जो होता है मोटर से होता है। हॉपर में कृषि गैस लेते हैं, मोटर की सहायता से पुली को चला देते हैं, तो ऊपर से जो कृषि गैस गिरती है उसमें से अशुद्धियाँ हमारी दूर गिरती हैं, ऐसे हमारी होती है पास प्राप्त होती है। इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाता है, सामना हो जाता है। ये चित्र बना लेंगे, ये भाषा लिख देंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसके आगे का अगले भाग